फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका बॉटम क्या होगा, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग रहेगी, और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो क्या ये जो डंपिंग है वो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, और अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो फर्दर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमें अपने कॉइन से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसके साथ ही ये भी एनालाइज करेंगे कि क्या वापस से इसके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात होगी, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर में हमारा क्या इसको लेके प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है मिनिमम 10x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखो, पेपे की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने अपडेट दिया था पेपे और शिबा इनू के रिलेटेड की वॉल्यूम इसका डाउन में था, मैंने कहा था यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि बाइंग करने के लिए अभी थोड़ी और इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, तो उस पॉइंट पे जाके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैंने अपडेट आपको किया था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को यहाँ पे फॉलोअप किया है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे कि इसके प्राइस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। हालांकि देखो, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। ऑलरेडी हमारी पेपे और शिबा इनू दोनों में एंट्री भी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर फ्रेश कोई एंट्री लेना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे डीसी अभी मत कर लेना। जो हमारी ऑलरेडी एंट्री है उसी को होल्ड करके रखने वाले हैं, और प्रेजेंट मूवमेंट की इसकी डंपिंग को देखिए आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट आपने मार्च एंड तक लेके चलना है। जो मैंने एंट्री के साथ ही आपको बताया था कि एटलीस्ट हम इसे मार्च एंड तक होल्ड करके रखेंगे, वहां पे जाके एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी, तो कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से हम वहां पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे और बैक एंड पे कुछ परसेंटेज को होल्ड करके रख लेंगे, जिसका ड्यूरेशन हम 2026 के एंड तक भी लेके चलने वाले हैं, यानी नवंबर दिसंबर तक भी। तो देखो, अगर आप यहाँ इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप कर रहे हो ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहे, क्योंकि मैं इनके रिलेटेड जो अपडेट रहता है टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कब आपने डीसीए करना है, और कितने परसेंटेज से करना है, कब आपने एंट्री लेनी है, और अगर प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो कितने परसेंटेज से करते हैं, और बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं और कब तक के लिए रखते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना होता है। बाकी जो भी अपडेट रहता है मैं टाइम टू टाइम खुद पे खुद चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो पेपे की देखो, मार्केट कैप की बात करें तो प्रेजेंटली आप देखोगे कि ये डाउन में है। वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड में है, परसेंटेज अच्छी है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माइनस से रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। बहुत ज्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। डीसी आपने नहीं करना है अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी एंट्री है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि मार्च एंड तक जाते जाते यहाँ पे जो रिकवरी होगी तो उससे इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 030 तक भी कवर अप कर सकता है, और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो एक्सपेक्टेड है कि ये अपना 120 यहाँ पे कल भी कर सकता है। तो पेपे से हमें काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग नहीं है। तो पेपे में क्या होगा कि 2026 में आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट मूवमेंट में ये जो मार्केट में आपको सारे ही क्रिप्टो के प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल रही है, तो ये ऑल ओवर पूरे मार्केट को इसने अफेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मीम कम्युनिटी कॉइन ही डंप कर रहे हैं, बीटीसी के फॉलोअप में ऑल्ट्स पे भी प्राइसेस में यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं होना है, जहां भी एंट्री है आप उसे होल्ड करके रखें। और उसके बाद देखो, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे लिस्टिंग है, और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इसे होल्ड करके रखना है, पैनिक नहीं होना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज शिबा इनू। शिबा के भी प्राइसेस में आप देखेंगे काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था तो इसके प्राइस में मैंने तभी आपको बता दिया था कि इसका जो वॉल्यूम है वो डाउन में है, थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आपने अगर किसी ने फ्रेश एंट्री करना है तो वो कर सकता है। अगर ऑलरेडी किसी की मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने प्रीवियस एंट्री को ही यहाँ पे होल्ड करके रखना है। मैंने आपको इसका भी जो ड्यूरेशन है वो आपको मार्च एंड तक लेके चलने के लिए कहा था, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि यहाँ भी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 090 तक भी
कवर अप कर सकते हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। देखो एक चीज मैंने बहुत बार अपने चैनल पे बताया है, जब भी मीम कम्युनिटी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वहां पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में लेके चला करें और तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखो ऑल ऑफ सडन ही आपको यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगी, 10x 20x तक का भी हाइक मिल सकता है। तो जब भी आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकी एक्टिविटी के साथ काफी एक्टिव रहा करें, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही आपको इनको पीक पॉइंट को कैच करना पड़ेगा। अगर आप उस पॉइंट को मिस आउट कर देंगे तो जो ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे चला जाता है और हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है। तो अपने माइंड को आप इन दोनों ही सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करें, तभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप ऑल्ट कॉइन को चूज कर सकते हैं जहां पे रिस्क थोड़ा कम रहता है और जो प्रॉफिट है वो 4x to 5x आपको मिल जाता है 2 से 3 महीने की होल्डिंग के ड्यूरेशन में ही। और अगर आप इंट्राडे वाली चीजें करते हैं तो वहां पे अलग सिचुएशंस रहती हैं। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरनर प्लस इंडियन, इसके दोनों के साथ ही इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। 100 प्लस के साथ इसकी भी लिस्टिंग है और इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे जनवरी में होगी तो प्राइस डंप होगा, जो यहाँ पे हो रहा है। तो टाइम टू टाइम इसके जो टोकन है वो मार्केट में आते रहेंगे। तो देखो बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग प्रेजेंटली बाइंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अपकमिंग डेज में मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।